जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/drarshi पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के नए सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। अंगेन गात्रन नयनेन वक्त्रन न्यायेन राज्यन लवनेन भोज्यन। इसका मतलब है कि जिस तरह अलग अलग बॉडी के पार्ट से जिस्म की, आँखों से चेहरे की और नमक से खाने की सिग्निफिकेंस यानी अहमियत पूरी होती है, वैसे ही इंसाफ से हुकूमत की इम्पॉर्टेंस या यूज़फुलनेस पूरी होती है। इसी के साथ का दूसरा श्लोक है धर्मेन हीनन खलु जीवंतन च न रास्ते चंद्रमसा बिना निशा। और इसका मतलब है कि धर्म और नेक चलनी के बिना इंसानी जिंदगी कभी भी उसी तरह से खूबसूरती से सजी हुई और रिस्पेक्टेबल यानी सम्मानित नहीं होती है जिस तरह चांद की चांदनी के बिना अंधियारी रात ग्रेसफुली चमक नहीं पाती है। खैर, प्राइम मिनिस्टर साहिब का मजाक ना उड़ाएं, ये सब टेलीप्रॉम्प्टर की गलती है। वैसे पिछले 8 सालों से जो सियासी तमाशा चल रहा है उसमें ना चांद की चांदनी का ग्रेस नजर आ रहा है और ना ही हुकूमत का इंसाफ, जिसकी बात नरेंद्र मोदी साहिब संस्कृत के श्लोक के जरिए कर रहे हैं। ताज़ा मामला शिवसेना सांसद संजय राउत का है, जिनको पात्रा चाल घोटाला केस में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। वैसे संजय राउत उसी दिन से बीजेपी की आंखों में खटक रहे थे जब सदन में उन्होंने अपना सीना ठोक कर कहा था कि जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो उसके हम हेडमास्टर हैं। सियासी गलियारों में कहा जा रहा था कि संजय राउत की गिरफ्तारी तो बीजेपी की साख का सवाल ही बन चुकी थी। वैसे संजय राउत का अंदाज लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। ईडी छापेमारी के बीच संजय राउत की तरफ से ट्वीट करके लिखा गया है कि झूठी कार्रवाई, झूठा सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊं तो भी समर्पण नहीं करूंगा। जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और शिवसेना की लड़ाई जारी रहेगी। खैर, अब अहम बात यह है कि गोदी मीडिया को जरूर फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि सत्ता से मलाई हासिल करने के लिए जो कुछ भी वो कर रहे थे उसमें ईडी अब उनसे काफी आगे निकल चुकी है। बहुत गलत है। 20 साल पुराना एक मामला है, उसको खोल के और गिरफ्तारी करना, ये मैं समझता हूँ। और जबकि सदन चल रहा है, आमतौर पे जब सदन चलता है तो चेयरमैन को इन्फॉर्म करके ही कोई कार्रवाई की जाती है। अचानक आपने उठा के गिरफ्तार कर दिया, ये ठीक बात नहीं है। और ईडी और सीबीआई एक हथियार बन गई है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की, दूसरों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, सरकारों को गिराने के लिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो शिवसेना के स्पोक्सपर्सन और राज्यसभा सांसद संजय राउत को ईडी ने देर रात पात्रा चाल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले संजय राउत के घर पर तकरीबन 9 घंटे और फिर साउथ मुंबई के ईडी दफ्तर में तकरीबन 6 घंटे चली पूछताछ के बाद रात 12:05 पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो आपको बता दूं कि एजेंसी की एक टीम संडे को मुंबई के
भांडुप इलाके में राउत के घर पर पहुंची थी, जहां उसने तलाशी ली। संजय राउत से पूछताछ के बाद शाम तक उन्हें साउथ मुंबई के बेलार्ड एस्टेट में ईडी के जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया, जहां 6 घंटे से ज्यादा वक्त तक उनकी पूछताछ होती रही। संजय के घर से ईडी को तकरीबन 11.5 लाख रुपए कैश भी मिले हैं। ईडी के ऑफिसर्स ने बताया कि जांच में कोऑपरेट नहीं करने के चलते संजय राउत को गिरफ्तार करा गया है। 11 लाख रुपए के लिए कमाल है, इन लोग करोड़ों रुपए लगा रहे हैं मेंबर्स को खरीदने में। मुझे संजय राउत जी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, ही हैज द सपोर्ट ऑफ हिज पार्टी। उनके साथ जो कर रहे हैं वो गलत है, जाती है। इससे पहले संडे को ईडी के दफ्तर के बाहर राउत ने मीडिया से कहा था कि ईडी मुझे गिरफ्तार करेगी लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। तो आपको बता दूं कि इसी साल अप्रैल में ईडी ने जांच के हिस्से के तौर पर संजय राउत की वाइफ वर्षा राउत और उनके 2 सहयोगियों की 11.15 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी को टेम्पररी तौर पर कुर्क किया था। इस प्रॉपर्टी में वर्षा राउत के दादर में एक फ्लैट और अलीबाग में किहिम सी साइट पर 8 प्लॉट्स शामिल हैं, जो वर्षा राउत और संजय राउत के करीबी सहयोगी सुजीत पाटकर की पत्नी स्वप्ना पाटकर के पास हैं। संजय राउत ने जांच एजेंसी के ऑफिसर्स के उनके घर पहुंचने के बाद ट्वीट किया था कि मैं शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की कसम खाकर कहता हूं कि किसी घोटाले के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं शिवसेना के लिए लड़ाई जारी रखूंगा। खैर दोस्तों, अब पात्रा चाल लैंड स्कैम केस के बारे में जान लीजिए। दरअसल पात्रा चाल लैंड स्कैम केस में तकरीबन 1034 करोड़ के घोटाले का इल्जाम है। ईडी के मुताबिक मुंबई वेस्टर्न उपनगर के गोरेगांव में सिद्धार्थ नगर के पात्रा चाल के 47 एकड़ जमीन पर 672 परिवारों के घरों के रीडेवलपमेंट के लिए साल 2007 में सोसाइटी की तरफ से महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MHADA और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच एक करार हुआ था। करार के तहत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को पात्रा चाल के रीडेवलपमेंट करने का काम मिला था। इस करार के तहत कंपनी को तकरीबन 3,500 से ज़्यादा फ्लैट्स बनाकर MHADA को देने थे। इसके बाद बची हुई ज़मीन प्राइवेट डेवलपर्स को बेचनी थी। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HDIL की सहायक कंपनी है। HDIL पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी PMC बैंक में तकरीबन 4,300 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के रिश्ते में ईडी और कुछ दूसरी एजेंसियों की तरफ से जांच के दायरे में है। ईडी ने कहा कि गुरु आशीष ने चाल के रीडेवलपमेंट के लिए किराएदारों और MHADA के साथ ट्राईपार्टाइट यानी त्रिपक्षीय समझौता किया था। ईडी का दावा है कि समझौते के मुताबिक डेवलपर को तकरीबन 672 किराएदारों को फ्लैट मुहैया कराने थे और MHADA के लिए फ्लैट डेवलप करने थे। इसके बाद बची हुई जमीन को बेचा जाना था। लेकिन ईडी के मुताबिक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर्स ने MHADA को गुमराह किया और बिना फ्लैट बनाए ही ये जमीन 9 बिल्डरों को 901.79 करोड़ रुपए में बेच दी। साथ ही 672 लोगों को उनका मकान भी नहीं दिया गया। अब तक करी गई ईडी की जांच में पाया गया है कि HDIL से प्रवीण राउत के खाते में तकरीबन 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर करे गए। ये रकम आगे प्रवीण राउत की तरफ से अपने करीबी सहयोगियों, परिवार के मेंबर्स, उनके बिजनेस एंटिटीज के अलग अलग खातों में डाइवर्ट करी गई थी। गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर रहे प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी हैं। ईडी ने प्रवीण को फरवरी 2022 में गिरफ्तार कर लिया था। ईडी के मुताबिक पात्रा चाल घोटाले से प्रवीण ने 95 करोड़ रुपए कमाए और वो पैसा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बांटा था। इसमें से तकरीबन 83 लाख रुपए संजय राउत की वाइफ वर्षा राउत के खाते में आए थे। फिर 55 लाख रुपए की रकम संजय राउत की वाइफ वर्षा राउत ने माधुरी राउत को वापस ट्रांसफर कर दी थी और आखिरकार संजय राउत की गिरफ्तारी हो चुकी है। और प्रधानमंत्री साहब
इंसाफ पर श्लोक सुना रहे हैं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।